बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं ज़ाकिर खिज़र अब्बास, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहें। तो आपका वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वज़ू की शराइत, यानी कि आज मैं बयान करूँगा कि वज़ू करने के लिए कौन कौन सी शराइत लाजिम है, कौन कौन सी वज़ू की शराइत है। तो उनमें से पहली जो शर्त है वो है ताहिर और पाक पानी से वज़ू करें, इसलिए कि निजस पानी से वज़ू बातिल है। वज़ू के लिए हमेशा पाक पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पाक पानी से वज़ू किया जाता है। उसके लिए जो दूसरी शर्त है वो है खालिस पानी से वज़ू करें, क्योंकि जिस पानी में तेल या साबुन वगैरह मिला हो जिसकी वजह से उसका रंग, ज़ायका और बू तब्दील हो चुकी हो, उससे वज़ू बातिल है। यानी वज़ू करने के लिए ऐसा पानी इस्तेमाल किया जाए जो खालिस हो। तो तीसरा जो है वो है वज़ू का बर्तन मुबाह हो, यानी गस्बी ना हो। यानी वज़ू के लिए वो बर्तन इस्तेमाल करें या किसी की इजाज़त लेकर या ख़ुद का बर्तन हो जिसमें वज़ू करें। चांदी और सोने के बर्तन में वज़ू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना वैसे भी मर्द पर हराम है और चांदी के बर्तन में भी वज़ू नहीं होता, वज़ू बातिल है। तो अगली जो शर्त है उसके लिए बढ़ते हैं। वज़ू करने से पहले इत्मीनान हासिल हो कि हमारा चेहरा और हाथ पाक है, यानी कि जब इंसान वज़ू करने लगे तो उसको पता होना चाहिए, उसे ये यकीन होना चाहिए कि उसके हाथ, चेहरा, उसके जो है ना वो जो अज़ाए वज़ू हैं वो पाक हैं। तो देखें, हमारा वज़ू कुर्बत इलाही की खातिर होना चाहिए, ये शर्त बहुत ही अहम है, क्योंकि जो काम करना चाहिए इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। हमारा वज़ू सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बत इलाही के लिए होना चाहिए। तो वज़ू इंजाम देते वक्त किसी से मदद ना लें, ये भी अहम शर्त है, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि बाज़ लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ख़ुद आप किसी से वज़ू का सहारा नहीं ले सकते, किसी से वज़ू की मदद नहीं ले सकते। बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता, वो दूसरों से वज़ू का सहारा ले रहे होते हैं तो उनका वज़ू बातिल होता है। ये चीज़ अहम नोट कर लें। वज़ू के अज़ा में फ़ासला नहीं होना चाहिए, मसलन चेहरा धोने के आधे घंटे बाद हाथ धोएं, यानी कि अज़ाए वज़ू जो है इंसान वज़ू करता है इतना वक्फ़ा ना हो कि पहले वाले अज़ा खुश्क हो जाएं, इतनी मोहलत नहीं होनी चाहिए, इतना वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। वज़ू करते वक्त तवज्जो करनी चाहिए कि पानी तमाम अज़ाए वज़ू तक पहुँच जाए, यानी अज़ाए वज़ू पर कोई रुकावट ना हो, यानी किसी पट्टी वगैरह का इस्तेमाल ना हो। उसके लिए वज़ू के और अहकाम मौजूद हैं, वो अगली वीडियो में हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और आगे है, हमारे पास वज़ू करने के लिए काफ़ी मिक़दार में वक्त हो, यानी अगर वज़ू करे तो नमाज कज़ा ना हो जाए, यानी वज़ू करने के लिए इतना वक्त हो कि नमाज कज़ा ना हो जाए। नमाज के वक्त से पहले इंसान को वज़ू करना चाहिए। तो आज की हमारी ये वीडियो वज़ू की शराइत पर मबनी थी। आप सलामत रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इल्मी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहें। आएँ तो नेकी करने के लिए मेरे साथ कदम बढ़ाएँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।